मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो है छठी कक्षा से जो है 7वीं कक्षा में जो है उत्तीर्ण, यानी आपका जो है उन्नति हो गई है। तो पहले तो मैं आप सभी का जो है 7वीं कक्षा में आप सभी का जो है स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि छठी कक्षा में हिंदी वल्लरी था, कर्नाटक सरकार द्वारा रचित यानी पाठ्य पुस्तक, तो उसी प्रकार आपका जो 7वीं कक्षा से भी जो संबंधित है वह है कर्नाटक सरकार द्वारा रचित हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा के रूप में जो है आपका किताब है। लेकिन छठी कक्षा से जो है कुछ अलग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे कविताएं हैं, कहानी हैं और बहुत ही जो है आपको मन को जो है लुभावने वाले कविता और कहानियां हैं। तो इसके अंतर्गत जो है पहला अध्याय यानी जो कविता है, इसका शीर्षक जो है पढ़ना है जी पढ़ना है। यह एक आधुनिक कविता है और इसके जो कवि हैं चंद्रपाल सिंह यादव मयंक। तो 2021 और 22 का जो सत्र है उस आप में जो आप 7वीं कक्षा से संबंधित जो है पाठ पहला अध्याय आपका जो है आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस कविता को पढ़ने से पहले संक्षिप्त में जो है हम चंद्रपाल सिंह यादव मयंक का जो है परिचय जानेंगे। कवि परिचय इस प्रकार है। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि हैं। जैसे आपको पता होगा, हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो है 1900 से अब तक जो रचा गया साहित्य है वह हिंदी का आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है। तो चंद्रपाल सिंह यादव मयंक जो हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के एक विख्यात कवि हैं और इनका जन्म 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ है? 1 नवंबर 1925 को कानपुर, जो उत्तर प्रदेश के राज्य में आता है। इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है। इन्होंने क्या की है? बहुत सारे बाल गीतों की रचना की है, क्योंकि ये इनका पूरा ध्यान जो है बाल गीतों की ओर रहा है। तो इनके प्रमुख बाल गीत हैं, इनके कुछ प्रमुख बाल गीत हैं। उसमें पहला है स्कूल खुल गए। देखिए, बच्चों के लिए ही रचे हुए कविताएं हैं। पहला है स्कूल खुल गए। खा लो आम, जैसे इस शीर्षक से आपको पता चलता है कि खा लो आम बच्चों के लिए बहुत ही प्रिय, जो छुट्टियों के दिनों में, जो गर्मी की छुट्टियों के दिनों में आम का जो मौसम होता है आम खाने के, जो उस समय खा लो आम ये बच्चों को बहुत ही प्रिय होता है। तो उस आम के शीर्षक से एक कविता लिखी गई है। एक रहे हैं एक रहेंगे। उसी प्रकार दीपों की कतार, कतार यानी पंक्ति, यानी दीपों की पंक्तियां, यानी एक के बाद एक। कतार यानी कतार में खड़े रहिए ऐसे कहते हैं ना, तो पंक्ति, ठीक है। उसके बाद जागृति गीत, जागृति गीत। उसके बाद किसान गीत, किसान के प्रति जो लिखे गए, उनके संबंधित लिखे गए गीतों को किसान गीत कहते हैं। उसके बाद दूध मलाई आदि इनके प्रमुख बाल गीत हैं। और मयंक ये कवि चंद्रपाल यादव का काव्य नाम है। काव्य नाम यानी
जैसे आप देख सकते हैं कि निराला, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं उनको दिया गया काव्य नाम क्या है? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं। ऐसे इनको भी एक काव्य नाम दिया गया है, उसका नाम है मयंक। इसीलिए इनको पूर्ण नाम में कैसे कहते हैं? चंद्रपाल सिंह यादव मयंक। तो हम अभी इस कविता के कवि का परिचय देख लिया। अब हम इनके द्वारा रचित कविता का आपको किस प्रकार उनका जो है इस कविता से क्या ज्ञान मिलेगा उसके बारे में हम अब देखेंगे। इस कविता की पहली पंक्ति इस प्रकार है। उससे पहले इस कविता की हम मूल उद्देश्य के बारे में जानेंगे। इस कविता के द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं। यानी इस कविता के माध्यम से बच्चे पढ़ाई और मेहनत का जो महत्व है उसे समझेंगे। ठीक है। उसके बाद इस कविता को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है पढ़ाई का महत्व, दूसरा है गर्मियों की छुट्टी, तीसरा है मेहनत का फल। तो पहली पंक्ति में पढ़ाई का महत्व के बारे में बताया गया है। कवि मयंक जी इस कविता के माध्यम से पाठकों को यह बताना चाहते हैं कि पढ़ाई का महत्व किस प्रकार है, यह इस पंक्ति में बताया गया है। तो कविता इस प्रकार है। पहली पंक्ति, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। इस पंक्ति में पहले हम कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। जमकर यानी दृढ़ता से, स्थिर से, और ताल ठोक कर यानी लड़ाई के लिए तैयार होना, इम्तिहान यानी परीक्षा, एग्जाम। ठीक है। तो अब हम कवि के माध्यम से पाठकों को इसका भाव किस प्रकार है। कवि कहते हैं कि पाठकों को पढ़ना है जी पढ़ना है। देखिए, छात्र का धर्म है उसे पढ़कर ग्रहण करना। एक विषय को जब गुरुवरों ने सिखाया जाता है तो उसे आप पढ़ाई करके उसे समझना है। पढ़ाई यानी देखिए, आजकल आप छुट्टी आपके समाप्त हो गए, आप स्कूल आना था, लेकिन आजकल वातावरण देख सकते हैं, कोरोना वायरस के वजह से आज आप अपने घर में ही हैं, लेकिन पढ़ाई का जो सिलसिला है वह न रुक सके, इसीलिए आपको हम ऑनलाइन के जरिए कविता का अध्ययन करवा रहे हैं। तो आपका भी धर्म है, कोई भी चीज आपको पढ़ाई से न रोकी जाए, आप घर में बैठकर पढ़ाई जरूर करनी है। इसीलिए कवि भी आपको कह रहे हैं कि पढ़ना है जी पढ़ना है, कभी रुकना नहीं है आपको, हमको ऊपर चढ़ना है। यदि आप पढ़ाई करते जाएंगे तो आपको ऊपर चढ़ने का मार्ग मिलेगा। जैसे देखिए, आप गत वर्ष 6ठी कक्षा में पढ़ाई करते थे, एग्जाम परीक्षाओं को लिखकर आप अभी 7वीं कक्षा में उन्नति हासिल की है। उसी प्रकार पढ़ने से ही आपको ऊपर चढ़ने का मार्ग मिलेगा। आगे कवि कहते हैं कि थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। थोड़े दिन की, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। जमकर यानी यहाँ पर दृढ़ता पूर्वक यानी स्थिर रूप से पढ़ाई करते समय हमें इधर उधर नहीं भटकना है।
आप यहाँ पर चित्र रूप में देख सकते हैं कि जो है कुछ विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर इधर उधर न भटकते हुए। यानी हम थोड़े दिन की बात है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। क्यों ये दृढ़ता स्थिरता पूर्वक क्यों पढ़ना है? देखिए कुछ क्या हो जाता है, जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो विद्यार्थी छात्र जो है घबरा जाता है, क्योंकि वह प्रतिदिन पढ़ाई को उसने नहीं किया होता है। तो इसीलिए हमें प्रतिदिन पढ़ना है। कभी इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना है जी, पढ़ना है। पढ़ते रहेंगे तो कुछ ही दिनों की बात है, जमकर खूब पढ़ना है, हमें मन लगाकर खूब पढ़ना है। इम्तिहान में ताल ठोक कर, यानी ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। यानी इम्तिहान यानी परीक्षा, ताल ठोकना यानी लड़ने के लिए तैयार होना। यहाँ पर कुश्ती के लिए लड़ना शब्द ठीक लगेगा, लेकिन परीक्षा के लिए आपको तैयार करना, यह शब्द सटीक होगा। इम्तिहान के लिए ताल ठोकना यानी यहाँ पर आपको जमकर परीक्षाओं के लिए आपको तैयार रहना है। जैसे कुश्ती स्पर्धा में पहलवान जो हैं वह ताल ठोककर उसमें जो पहलवान दूसरे प्रतिद्वंद्वी से वह विजयशाली होता है, उसके पीछे वह अखाड़े में खूब परिश्रम करता है। उसी प्रकार आप यहाँ पर पढ़कर, परिश्रम के माध्यम से यहाँ पर पढ़ना है आपको। पढ़कर आपको क्या करना है? इम्तिहान को क्या है? ताल ठोककर लड़ना है। यहाँ पर परीक्षा देनी है, घबराना नहीं है और पास इम्तिहान करना है। हमें ऐसे परीक्षाओं को न डरते हुए तैयारी कर हमें क्या करना है? इम्तिहान को पास करना है, पास इम्तिहान करना है। तो कवि अंत में पाठकों से कह रहे हैं कि पढ़ना है जी, पढ़ना है। इस पंक्ति में आपको केवल पढ़ाई का महत्व, पढ़ाई करने से ऐसे परीक्षाओं को आप बिना डरे, ऐसे खूब सारे परीक्षाओं को आप पढ़ेंगे। पढ़ने के माध्यम से ऐसे परीक्षाओं को आपको घबराना नहीं है, आप यशस्वी जरूर होंगे। इसीलिए कवि बार बार कह रहा है कि पढ़ना है जी, पढ़ना है। कवि दूसरी पंक्ति में यह कह रहे हैं कि पाठकों को, फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। तो जब पढ़ाई करके आप इम्तिहान को पास कर लिया, यानी परीक्षाओं को पास करने के बाद आपको पता है मार्च में आपके वार्षिक परीक्षाएं ली जाती हैं। परीक्षा के तुरंत बाद आपको गर्मी की छुट्टियां दी जाती हैं। उसी प्रकार कवि भी पाठकों को कह रहे हैं कि फिर गर्मी की छुट्टी होगी, यानी जब छुट्टियां लगेंगे। तो आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं कि छुट्टियों में कैसे बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं। तो होंगे मौज मजे के दिन, उस समय कैसे होते हैं? छुट्टियां में आप मौज मस्ती या मौज मजे के दिन होते हैं। जैसे कोई रिश्तेदार आपके घर आता है, कभी कभी आप दूसरे अपने मेहमान के घर या रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, तो वहाँ पर हम उम्र के आपके उनके साथ क्या करते हैं? मौज मजे करते हैं, खेल कूद करते हैं। तो उस समय गर्मी की छुट्टी केवल आपको मौज मजे के दिन होते हैं। कभी भी वही कह रहे हैं कि जो आप उस समय मौज मजे करने के दिन होते हैं, गर्मी की छुट्टियों के दिन।
उसी के साथ साथ आगे कहते हैं कि पिक्चर होगी। देखिए आजकल तो बच्चे जो हैं अपना बहुत सारा, जैसे परिवार के साथ छुट्टियों में परिवार के साथ आप सिनेमा घर में पिक्चर देखने जा सकते हैं, या टीवी के माध्यम से आप पिक्चर देख सकते हैं, या मोबाइल, आजकल तो मोबाइल है उसमें आप पिक्चर देख सकते हैं। तो उस समय छुट्टियों के, गर्मी की छुट्टियों के दिन में आप पिक्चर होगी यानी पिक्चर देखेंगे, उसी के साथ पिकनिक होगी, जो अपने गांव से दूसरे गांव को जाकर वहां पर आप खेल कूद करना, भोजन करना, ये सभी पिकनिक में आ जाता है। यहाँ पर जो चित्रण है यह एक पिकनिक का ही है। तो वैसे होंगे तब मस्ती के दिन, उस समय आपका कैसा होगा, पूरा ये जो है मस्ती का, मस्ती यानी मौज मजे करना, ठीक है, मस्ती करेंगे। वहां पर देखिए बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, कोई बॉल से खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसे आप भी उस समय छुट्टी के दिन में आप भी पिक्चर देखेंगे, कोई पिकनिक पर जाएगा, तो उस समय आपको केवल मस्ती के दिन होंगे, ठीक है, छुट्टी के दिन में। मेहनत से क्या डरना है, आगे कवि पाठकों को कहते हैं कि तो पढ़ना है आपको, मेहनत जो है आपका, केवल मेहनत यहाँ पर शारीरिक नहीं, यहाँ पर आपको पढ़ने की मेहनत बता रहे हैं, परिश्रम, मेहनत यानी परिश्रम। परिश्रम से क्या डरना है, मेहनत से क्या डरना है, आपको पढ़ना है जी, पढ़ना है। जो छात्र धर्म है वो पढ़ते रहना है, उनका मेहनत का मतलब परिश्रम यानी पढ़ने में उनको परिश्रम करना है। तो उससे क्या डरना है आपको, आप सभी को उससे डरना नहीं है। कवि अंत में कहता है कि पढ़ना है जी, पढ़ना है। इस कविता में जो दूसरी पंक्ति में आपको मौज मजे के दिन के जो दिन है उसके बारे में ज्ञात कर रहे हैं, जो है ऐसे आप छुट्टियों में बिताएंगे, ऐसे पिक्चर देखने के, पिकनिक करने के, मौज मजे खेल कूद करने के दिन होंगे। यह कवि जो है आपको इस कविता के दूसरी पंक्ति के द्वारा बता रहे हैं। पहली पंक्ति में आपने पढ़ने का महत्व देखा, दूसरे पंक्ति में गर्मी की छुट्टियों का किस प्रकार आप लाभ उठाएंगे, लाभान्वित होंगे, उसे देखा। तो उसी के भांति जो इस कविता के तीसरी पंक्ति है, पंक्ति इस प्रकार है, पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। इस पंक्ति में कवि पाठकों को कह रहे हैं कि यहाँ पर परिश्रम का, मेहनत का फल किस प्रकार होता है। तो आप पढ़ाई कर कर परीक्षाओं को पास करते हैं तो आपको जो है मम्मी पापा यानी जो माता पिता से आपको, उनसे आप बहुत सारा खूब इनाम, खूब यानी बहुत, इनाम यानी पुरस्कार, जो आप उनको, आप यदि कक्षा में अव्वल आते हैं तो उनको बहुत ही, आपके माता पिता को बहुत आनंद होता है, खुशी होती है, तो आपको वह पुरस्कार के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ना जरूरत है। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते हैं भगवान। आगे कवि कहते हैं कि मेहनत करने वालों को, परिश्रम करने वालों को सदा मदद कौन करता है, भगवान कहता है। मेहनत का फल मीठा होता है, यानी आपको मेहनत करते रहना है, परिश्रम करते रहना है। यहाँ पर आपको हर दिन, प्रतिदिन आपको पढ़ते रहना है,
पढ़ने से यानी आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको भगवान कभी वह आपको धोखा नहीं देगा, आपकी मदद करेगा। आप मेहनत करते रहना है, आपको जीवन में विद्यार्थी का धर्म है कि पढ़ते रहना है, तो आपको कहीं ना कहीं भगवान का जो मदद जो है आपको जरूर मिलेगी। मेहनत से कभी डरना नहीं है, ठीक है, मेहनत करते रहना है, आपको पढ़ते रहना ही है। उसी प्रकार जीवन पथ पर बढ़ना है। जीवन जो है ये आप जो जीवन एक पथ यानी रास्ता, ये जीवन एक रास्ता है, उसके पर आपको आगे बढ़ते ही जाना है। जैसे आप अभी गत वर्ष 6ठी कक्षा में थे, अब इस वर्ष आप 7वीं कक्षा में हैं, अगले साल आप 8वीं कक्षा में जाएंगे। ये जीवन जो है एक पथ है, यानी आपका एक रास्ता है, उसमें आपको आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए आपको पढ़ना जो है छोड़ना नहीं है। हर दिन प्रतिदिन आपको क्या करना है, पढ़ते ही रहना है। आखिर में कवि कहते हैं कि पढ़ना है जी पढ़ना है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता पिता जब आप पढ़ने के बाद जब आप परीक्षाओं को पास करते हैं, प्रथम श्रेणी में पास करते हैं, तो आपके माता पिता इस तरह बहुत खुश होते हैं, आपको बहुत सारा इनाम पुरस्कार देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेहनत करने वालों को कभी भी भगवान जो है उनका साथ नहीं छोड़ता, उनको मदद करते रहता है। और ये जीवन एक क्या है, पथ है, और उसके ऊपर आपको बढ़ते रहना है। तो इस कविता के माध्यम से आपको कवि कहना चाह रहे हैं कि आपको पढ़ते ही रहना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ते ही रखना है, उसे कभी घबराना नहीं है, मेहनत को कभी डरना नहीं है। यदि आप बिना डरे परीक्षाओं को पास कर जब आपको माता पिता से आपको बहुत सारे आपको क्या मिलेगा, जो है इनाम मिलेगा, और मेहनत करने वालों को कभी भगवान उनका हमेशा मदद करता रहता है। तो ये जीवन एक पथ है, रास्ता है, उसके पर आप आगे बढ़ते रहना है, उसके लिए आपको पढ़ना है जी पढ़ना है। इस कविता से जुड़े कुछ शब्दार्थ हैं जो इस प्रकार हैं। जमकर यानी दृढ़ता से या स्थिर होकर, खूब यानी बहुत, इम्तिहान यानी परीक्षा, ताल ठोकना यानी लड़ने के लिए तैयार होना, मस्ती यानी हंसी या मजाक भी कह सकते हैं, मेहनत यानी परिश्रम, इनाम यानी पुरस्कार, मदद यानी सहायता, पथ यानी मार्ग यानी रास्ता। तो इस प्रकार आज हमने चंद्रपाल सिंह यादव मयंक द्वारा रचित पढ़ना है जी पढ़ना है इस कविता का समग्र अध्ययन किया। नमस्ते।